सेटअप का किसी ने पूछा था कि भाई मैनेज कैसे करते हैं, मैंने बता दिया भाई इस तरीके से जो है 4-5 लोग हैं हम, क्योंकि सब इसी तरीके का हमारा जो फर्स्ट एक टाइम का खाना होता है वो होता है सुबह का, और ये उसकी रूटीन होती है। ठीक है, अब देखो उसने मेरी शर्ट पकड़ ली। पार्किंग वाली जो हमारी जगह है आप लोगों ने देखी कि जहाँ पे नाते पे वहाँ पर जाके इनकी बात टाइम होता है, वहाँ पर ये अपना बात लेते हैं। अच्छा, आपसे मिलना और आपके जानवर देखते हैं। अच्छा, तो हमारी वीडियोस देखते हो? जी। नाम क्या है हमारा चैनल का? नोनी कोशी व्लॉग्स। नोनी को सही है। हमारे गुलन भाई आते ही सबसे पहले जो हमारा जानवर है इनको, क्योंकि लार की तबीयत आजकल सही नहीं रही, तो लार को वो निकाल देता है। अभी गंदी होती हैं इनका भी चारा, अगर ये सुबह तक बचा रहेगा तो ये ख़राब हो जाएगा, तो इसको भी सफाई करता है गुलन। जब वो छुट्टियों पर जाता है तो ये सारा काम इनका खुलियाँ वुलिया का वो सारा हम लोग करते हैं, मैं और हमार। सही है, तो ये दोनों बछड़ों का तो हो गया, ये दोनों जानते होंगे। तो हम 4-5 लोग मिल के इस पूरे सेटअप को जो है वो मैनेज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पर अच्छे हैं। तो भाई आज जो है वो आप लोगों को एक चीज़ के बारे में बात करनी है, वो ये है कि यार काफ़ी सारे लोग मेरे को बोल रहे थे कि यार आप अपने सेटअप का बताएं कि आप इसको मैनेज कैसे करते हैं, जो इतने सारे जानवर आपने रखे हैं आप इसको मैनेज कैसे करते हैं। तो यार मैं अकेला तो हूँ नहीं, आप लोगों को पता है। सही है, हमारा जो मैं भी हूँ और नूनी भी है और हमाद भी आ जाता है, और एक जो हमने बंदा रखा हुआ है जो यहाँ पर सुबह भी आता है और शाम को भी आता है, वो है गुलन। उसको भी आप लोग जानते हैं, जो लोग हमारे ब्लॉग देखते हैं वो भी उसको जानते होंगे। तो हम 4-5 लोग मिलके इस पूरे सेटअप को जो है वो मैनेज करते हैं। अच्छा भाई, जो ये जानवरों का सेटअप है ना, और वो भी है, मुदस्सिर भी है, सॉरी मुदस्सिर का नाम तो मैं भूल ही गया। तो हम लोग सारे मिलके जो है वो इस सेटअप को मैनेज करते हैं। मैनेज करते करते ये बछड़े हैं ना हमारे दोनों, हमारा रेड आई और हमारा लाल, ये टेंडर है मेरा, सही है, गुलन का और हमाद का। हम 3 बंदे इन 2 बछड़ों पे काम करते हैं। सही है, जब गुलन चला जाता है, जैसे गुलन अभी गुलन तो गांव का रहने वाला है, आप लोगों को पता है। तो जब वो छुट्टियों पर जाता है तो ये सारा काम इनका खुलियाँ वुलिया का वो सारा हम लोग करते हैं, मैं और हमाद। सही है, तो ये दोनों बछड़ों का तो हो गया, ये दोनों बछड़ों का मैं और हमाद और गुलन करता है। वैसे गुलन होता है तो गुलन करता है, और चला जाता है तो हम दोनों करते हैं। अब आ जाता है दुम्बों की बारी में। दुम्बों का जो मालिक है वो मुदस्सिर है, तो इसलिए जाहिर सी बात है कि वही इनका सब कुछ करेंगे। तो मुदस्सिर ही इन दोनों दुम्बों का जो है वो सब देखभाल, जो भी इनके बाल कटिंग होती है सब होती है वो कर लेता है। उसके साथ साथ बकरों को भी देख लेता है मुदस्सिर। तो और जो नोनी है, नोनी जो है वो ये अपने दोनों बकरों को देखता है। जो हमारे बेंजामिन और पांडा हैं वो इनकी देखभाल, इनका दाना पानी, इनकी वैक्सीनेशन, इनको नहलाना धुलाना, तो वो इन दोनों को नोनी देखता है। क्योंकि अब हमारे इन दोनों की भी एंट्री हो गई, ये लोग भी इनका इजाफी हो गए, तो इन दोनों का मुझको अकेले को देखना पड़ रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने बंदे बांटे हैं। ये नहीं है कि एक ही बंदा सब कुछ कर रहा है तो वो मैनेज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए बंदे बांटे हैं। जब जिसको मौका मिले, जैसे सुबह के टाइम मुदस्सिर को जॉब पे जाना होता है तो वो जाते हुए दुम्बों को और बकरों को चारा रख देता है। फिर उसके बाद हमारे गुलन के टाइम में गुलन आ जाता है, गुलन और हमाद आ जाते हैं। सही है, तो वो सुबह का चारा दे देते हैं। शाम के टाइम मैं होता हूँ गुलन के साथ, तो मैं गुलन के साथ शाम के टाइम अपने बछड़ों को जो है वो चारा वगैरह कर देता हूँ। तो इस तरह से मैनेज होता है। और काम क्या क्या होते हैं हमारे पूरे बाड़े में, रोज़ के रूटीन के जो काम है मैं आपको ये वो बता रहा हूँ, हमारे रोज़ के रूटीन के काम। अभी इसको ये बता रहा था कि भाई जो हमारा स्टार्टिंग है हमारी कि वो कहाँ से होती है, हमारे चारे की। सही, चारे की सुबह की रूटीन की जो स्टार्टिंग है वो हमारी कहाँ से होती है भाई? सबसे पहले जो है वो हमारा आता है गुलन। सही है, हमारे गुलन भाई आते ही सबसे पहले जो हमारा जानवर है इनको, क्योंकि लार की तबीयत आजकल सही नहीं रही, तो लार को वो निकाल देता है, यहाँ से खोल के यहीं पर ही बांध देता है। इसको बाहर नहीं निकालते अभी, इसलिए कि यार इसकी पाँव की जो है वो थोड़ा सा जो है उसको दर्द है, तो ये पक्के पे चल नहीं सकता, इसलिए ये कच्चे पर ही रहता है हमारा लार। इसको यहाँ से खोल के यहाँ बांधता है, दुम्बों को खोल के बाहर ले जाता है गुलन। सुबह सुबह आते ही इसका पहला काम ये है, लार को खोलना है, इधर बांधना है, रेड आई को खोल के बाहर बांध देना है। तो ये काम वो करता है। उसके बाद जब ये जगह पूरी खाली हो जाती है ना, तो उसके बाद फिर ये यहाँ से सफाई करता है। जो हमारी गोबर वोबर पड़ा हुआ है वो यहाँ से गोबर वगैरह हर चीज़ वो है ये उठाता है। तो भाई हमारे गुलन भाई सुबह सुबह आते हैं, सबसे पहला जो इनका काम होता है ना वो ये होता है कि लार को खोल के उधर बांधना। पहले ये दोनों जानवर बाहर जाते थे चारे के टाइम पे। जी, कौन हो आप? वालेकुम सलाम। हम 5 नंबर से आए हैं। अच्छा, और आपसे मिलना और आपके जानवर देखते हैं। अच्छा, तो हमारी वीडियोस देखते हो? जी। नाम क्या है हमारा चैनल का? नोनी कोशी व्लॉग्स। नोनी कोशी व्लॉग्स। यार क्या बात है। अच्छा, हमारी वीडियोस आप लोग अच्छी लगती हैं? बहुत
सब्सक्राइब किया हुआ चैनल नहीं किया हुआ? किया है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बगैर सब्सक्राइब किए हुए हमारी वीडियोस के मज़े लेते हैं। लाइक करते हो? जी। नाम क्या है आपका? अजान और आपका? मुबशिर। मुबशिर। चलो देखो, आप जानवर देखो, जानवर देखो। अच्छा भाई, तो हम कहाँ थे? हम यहाँ थे कि जो है हमारा गुलन भाई जो है वो सुबह सुबह आते हैं और उसके बाद सबसे पहले दोनों जानवर को बाहर निकालते हैं। अगर रोज़ की रूटीन बताऊँ, दोनों जानवरों को बाहर निकालते हैं, उसके बाद वो सबसे पहले यहाँ का गोबर उठाते हैं। ये देखो मेरे पाँव पे पाँव मार रहा है। क्यों मार रहा है भाई? कौन आएंगे? क्यों मारता है? वशी भाई। अभी 1 मिनट रुक जाओ, व्लॉग बनाने दो यार। अच्छा, ये दोनों हमारा सबसे पहले गुलन भाई जो है वो गोबर उठाते हैं, यहाँ की पूरी सफाई करते हैं, पूरे इस एरिया की जो है ना, इस पूरी एरिया की वो सफाई करते हैं। और उसके बाद जो है वो सबसे अहम काम जो होता है वो हमारी खुरलियों की सफाई होती है। हमारी दोनों बैल, इसकी रेड आई की और लार की जो खुरली, लार को देखो कैसे मेरे पाँव पे चाट रहा है भाई। ये सबसे पहले दोनों खुरलियों की सफाई करेगा। सही, जानवर तो बाहर ही होते हैं, तो आराम से खड़े होकर जितना चारा बचा है, क्योंकि रात का चारा जैसे आज हमने बनाया ना, ये शाम का चारा, तो ये सुबह तक ख़राब हो जाएगा, तो ये फिर हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। तो इसकी सफाई करने के बाद उसके बाद फिर हो जाता है अपने छोटे जानवरों की तरफ। छोटे जानवरों की खुरलियाँ भी गंदी होती हैं, इनका भी चारा अगर ये सुबह तक बचा रहेगा तो ये ख़राब हो जाएगा, तो इसको भी सफाई करता है गुलन। और फिर वो अपना शुरू करता है सफाई वगैरह, यहाँ की भी हो जाती है और वहाँ की भी हो जाती है। तो उसके बाद फिर वो अपना चारा बनाना शुरू करता है रेडाई का यहाँ पर। यार ये बहुत डरता है मेरे आते ही। रेडाई क्या मसला है, क्यों हो गए तुम खड़े? मेरे को वीडियो नहीं बनाने दोगे क्या? मेरा पाँव पे जो ना गोबर लग गया बार बार। अच्छा भाई, गुलन भाई जो है वो फिर हमारे चारा बनाने के बाद जो भी चारा हमारा इसका भी बन जाता है, लार का ही बन जाता है, और इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा बना लेते हैं ताकि फिर इसमें से वो फिर छोटे जानवरों के पास शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि उनकी खुरली जो है वो छोटी है, तो उसके अंदर चारा नहीं बन सकता। इसको जब इन सबका चारा बन जाता है, उनका चारा उनके पास शिफ्ट हो जाता है, तो फिर रेड आई और लार को अपनी जगह पर जो है वो हम लोग बांध देते हैं, फिर ये अपना चारा खा लेते हैं। और इसी तरीके का हमारा जो फर्स्ट एक टाइम का खाना होता है वो होता है सुबह का, और ये उसकी रूटीन होती है। ठीक है, अब देखो मेरी शर्ट पकड़ ली, शर्ट पकड़ रहा है पागल के बच्चे। वो मेरी शर्ट अगर तूने फाड़ी ना, तो मेरी शर्ट जो ना पूरी मुँह में ले ली थी पागल के बच्चे ने। दुम्बे मेरे को इसलिए बुले रखते हैं भाई, साफ सी बात है कि ये जो है ना बहुत जो है ना, ये क्या बोलूँ मैं इनको अपनी ज़बान में, मेरे को बहुत वो लगता है यार। ये बच्चे भी जो है हमारे साथ, ये भी बहुत कोऑपरेट करते हैं, काम वगैरह जो है ये पठान है ना, ये पठान हमारे साथ काम वगैरह ये करा देता है। तो ये भी अभी काफ़ी दिनों से शार्ट था। हाँ, वही मदद करा देता है। मदद कराना, काम कराना एक ही बात है यार, तू हमारा भाई है छोटा। अच्छा भाई, तो ये ऐसा ही जो पूरा सिस्टम मैंने आपको बताया, सफाई के बाद ये फिर मेरी शर्ट पकड़ा। सफाई के बाद यही काम जो है वो शाम के टाइम जो है वो रिपीट हो जाता है। सफाइयाँ होती हैं, चारा बनता है, तो ये होता है रोज़ की रूटीन में। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि जानवरों को जब हमने नहलाना होता है तो हम इसको अलग से दोनों को निकाल के अपनी जो हमारी जगह है जहाँ पर हम इनको नहलाते हैं, पार्किंग वाली जो हमारी जगह है आप लोगों ने देखी कि जहाँ पे नहाते, फिर वहाँ पर जाके इनकी बात टाइम होता है, वहाँ पर ये अपना बात लेते हैं दोनों जानवर। तो भाई ये इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर लोग ज़्यादा होना तो ये काम करना कोई मुश्किल बात नहीं है, ये शौक करना कोई मुश्किल नहीं है। उसके लिए लोग होना चाहिए और आपके पास टाइम होना चाहिए। जैसे मेरे पास सुबह के टाइम मेरे पास टाइम नहीं होता सुबह के वक्त, तो सुबह हमाद और गुलान आके इनका चारा वारा बनवा लेते हैं, वो करवा लेते हैं। शाम के टाइम में होता हूँ तो शाम के टाइम मैं करवा देता हूँ। तो यार ये शौक करना, ये सब करना, ये इतना मुश्किल नहीं है। अगर शौक होना तो इस इतने बड़े सेटअप को, इतना बड़ा सेटअप हमारा है, कितने जानवर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 जानवर है। अगर तो शौक हो तो ये 8 जानवरों को मैनेज करना कोई मुश्किल बात है नहीं, सही है। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी जो चीज़ मैटर करती है वो है शौक। इंसान को शौक होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें कि जितने भी काम है ना, ये काम करने में फिर एक मज़ा आता है, क्योंकि जब शौक होता है ना तो ये सारे काम, फिर इनका गोबर उठाने में भी जो है ना कोई शर्म नहीं होती जब शौक होता है, तो भाई साफ सी बात है। वरना जो ना एक गोबर उठाने में इंसान बोल देता है कि पता नहीं मैं क्यों उठाऊँ, मैं क्यों करूँ, तो गंदा है, तो यूँ है। लेकिन जब शौक होता है तो भाई ये सब चीज़ें उस शौक के सामने जो है ना सब छोटी पड़ जाती है। क्यों भाई लार, है ना भाई लार? अच्छा भाई, तो मैंने आपको बता दिया पूरा सेटअप कि भाई कैसे मैनेज होता है, कौन कौन मैनेज करता है और इनका क्या क्या सेटिंग होती है और कैसे होती है भाई। क्योंकि लोग बहुत सारे, तकरीबन 5-6 लोग मैंने आपको गिनवाए, 5-6 लोग हैं, सही है। हम सारे दोस्त यार आपस में जो सारे ये सब चीज़ें मैनेज कर लेते हैं आराम से, कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन ये कि टाइम देना पड़ता है यार, टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है इस काम में। टाइम जब, क्योंकि जानवरों को जब तक टाइम नहीं दोगे तब तक जानवर नहीं सही रहेंगे। जानवरों के साथ एक अटैचमेंट होनी चाहिए इंसान की, और एक प्यार होना चाहिए जो जानवरों को, कि अगर हल्की सी भी कोई चोट लगती है ना तो हम लोग हिल जाते हैं अंदर से। क्योंकि यार हमने इतनी मेहनत से, क्योंकि आप लोगों के सामने है बिल्कुल रेडी कि रेडी कितना सा लाए थे हम, है ना। जब इतने छोटे से कोई किसी जानवर को पालता है तो फिर उससे मोहब्बत तो यार हो ही जाती है ना। और ये लार भी कोई इतना बड़ा तो आया नहीं था, ये भी बिल्कुल जैसा रेडी आया था ये भी वैसा ही आया था।
तो भाई आज का सीन जो था वो आप लोगों को बता दिया है। जानवर हमारे देखे इनके सेटिंग ये है, सेटिंग इन लोगों की कि ये सुबह जो इनका शाम का चारा ना अभी नहीं खाया हुआ इन्होंने, लेकिन रात बिरात जब ये भी अभी बैठे हुए दोनों माशाल्लाह जुगाली कर रहे हैं, तो ऐसा अपने जुगाली करके खाना हजम करके फिर खड़े होकर ये दोनों अपना चारा जो है वो ख़त्म कर लेंगे। और हमारे इन दोनों का नाम जो है वो मैंने आप लोगों को अभी तक नहीं बताया था, क्योंकि यार इन दोनों का नाम जो है वो डिसाइड हुआ ही नहीं था, लेकिन अब जो है वो डिसाइड इनका नाम हो गया है। एक है हमारा, दोनों का नाम हमने रखा है बंटी एंड बबली। अब जो थोड़ा सा बड़ा वाला है वो है, उनका नाम है बंटी, सही है, और इनका नाम है बबली, बंटी एंड बबली। मुझे किसी ने कमेंट किया था, शायद यूट्यूब पे था या टिकटॉक पर था, तो उसने ये नाम मुझे सजेस्ट किया था कि यार, उसने सजेस्ट इन पे नहीं किया था, इन दोनों पे उसने सजेस्ट किया था, इन दोनों पे कि भाई बंटी और बबली इनका नाम रख दो। तो उसका नाम हमने उन्हीं के लिए, लेकिन हमने जानवर चेंज कर दिए। ये दोनों जानवर, इसका नाम बंटी है और इनका नाम बबली। अब दोबारा अपने सारे जानवरों को इंट्रोड्यूस, तो मैं आपको एक तरीके से नाम सिर्फ उनके आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे रेड आई, उसके पास चलते हैं, रुक जा भाई एक मिनट। भाई ये हमारे रेड आई हैं यार, ये सारा घन इधर कर देता जो ना छप जाता है। रेड आई हैं ये हमारे माशाल्लाह, जो आप लोगों के सामने है जुगाली करते हुए। और इनको आपने पहले भी देखा होगा जब ये आए थे, पहले वाले व्लॉग्स में हमारे जाके देख रहे। उसका टाइटल है हमारी उस वीडियो का कि हमने काऊ बेबी ले लिया। टाइटल ये है कि हमने काऊ बेबी ले लिया। तो उस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं हमारा रेड आई इधर ही बंधा हुआ था, इसी कोटे से बंधा हुआ था जब ये आया था नया नया, तब की भी इसकी वीडियो है, वो भी देख लें। और अभी कभी इसको आप देख सकते हैं, जिसका नाम है रेड आई। उसी टाइम नोनी ने उसका नाम दे दिया था रेड आई, तो मैं इसका नाम रेड आई दे दिया। और ये है हमारे लार, इसको भी आप लोग जानते होंगे कि लार जो है वो लार हैं। लार का नाम भी आप लोगों को पता है कि हमने कैसे रखा था। एक ब्लैक कलर का जानवर था, पता नहीं उस कैटल फार्म का मुझे नाम या ट्रांस कैटल फार्म शायद, तो वो उसका जानवर था जो बेचारा मर गया था, वो नहीं रहा था, वो जानवर मर गया था, तो उसका नाम लिया हमने लार, तो हमने इसका नाम रख दिया है लार, रख दिया था मतलब, सही। और ये हमारे बंटी बैठे हैं, जो अभी अभी आप लोगों के सामने उसका नाम दिया है बंटी, और वो है हमारे बबली। ये मारते हैं, इनको डर लगता है इनके पास से ना गुजरते हुए, कि ना घुमा देते हैं टक्कर। और ये हमारे ब्लैक आई, क्योंकि वो हमारा रेड आई था तो इसको नाम दिया है ब्लैक आई। और ये है हमारे लियो, इस पर फटा हुआ था उसके नाम पे लियो और रियो का, मैं कह रहा था रियो, लेकिन चौधरी ने बोला लियो, तो फिर हमारा टॉस हुआ था, टॉस में इनको लियो नाम मिल गया। और ये हमारा पांडा वन एंड ओनली, आप लोगों को पता है। और देन ये हमारा बेंजामिन। इन दोनों का तो आप लोग तो पुराने ही, आप लोग इनको अच्छे तरीके से जानते होंगे भाई। हमारा बेंजामिन और हमारे पांडा जो है, इनका आज ये खाने का टाइम है, तो ये रात के टाइम इनको ये खाना मिलता है। तो भाई यही था आज की वीडियो में अपने सेटअप का। किसी ने पूछा था कि भाई मैनेज कैसे करते हैं, मैंने बता दिया भाई, इस तरीके से जो है 4-5 लोग हैं हम, क्योंकि सबको शौक है। देखो कोई ऐसा नहीं है कि हम 5-6 में से किसी को भी शौक नहीं हो, हम सबको शौक है जानवरों का। इसलिए फिर किसी को कोई भी काम करने में ना कोई हिचकिचाहट, कोई शर्म, कुछ नहीं होता, क्योंकि भाई शौक है। और जब तक शौक नहीं होता तब तक ये काम करना फजूल है। कोई भी नहीं कर सकता, एक जानवर नहीं पाल सकता इंसान यार, अगर उसको शौक नहीं है। ज़बरदस्ती कोई नहीं कर सकता, ये सारा काम होता है। अगर कोई, अभी तो हम इस पर कोई बिज़नेस नहीं कर रहे, फिर हमारा कुर्बानी के लिए ही पलते हैं, लेकिन अगर बिलफर्ज कोई आगे बंदा बिज़नेस करता है, हम में से नहीं, कोई भी बंदा बाहर अगर बिज़नेस के तौर पे, जैसे बड़े बड़े कैटल फार्म है, वहाँ पे जो लोग बिज़नेस भी करते हैं, तो उनको भी शौक है कहीं ना कहीं दिल में, तब जाके ये बिज़नेस उनका हो रहा है, सही है। सिर्फ बिज़नेस के तौर पर कोई इंसान नहीं कर सकता उसका यार, कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि यार एक जानवर से अटैचमेंट, एक जानवर से मोहब्बत भी होनी चाहिए। जानवर खुश होगा, आप उसको प्यार देंगे तभी खुश होगा ना, खुश होगा तभी तो जानवर बनेगा ना यार। तो भाई यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।